आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन, चूंकि वो फिनिश तो हो ही चुका है, लेकिन एक्सरसाइज के जो हमारी चल रही है उस एक्सरसाइज को हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हेलो एल्केन हेलो एरीन की है उसको सिस्टमेटिक स्टार्ट करेंगे। मींस मेरा ये है कि जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज दी हुई है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने आपके लिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 19 जो कि कन्वर्जन को लेकर है, जिसमें मिलाकर 30 कन्वर्जन हो रहे थे, उसको सोल्व करा दिया था, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी हो जाए। लेकिन अब हम इस लेक्चर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर का। आज का पहला क्वेश्चन जो कि आईयूपीएसी नेम को लेकर है, इसको कराने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ हेलो एल्केन हेलो एरीन की, ऐसे ही जब हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर आएगा वहां पर भी यही सीरियल है क्वेश्चंस का। बस वहां पर जैसे हेलो एल्केन है तो ग्रुप में ClBr देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको OH वगैरह एल्कोहल ईथर देखने को मिलेगा। तो आईयूपीएसी में अगर आप ये क्वेश्चन यही सीख जाएंगे आईयूपीएसी नेमिंग के, तो आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे बिल्कुल ऐसे ही नेमिंग होगी। तो बड़े ध्यान से आपने इस आईयूपीएसी नेम कैसे रखे जाते हैं उसको देखना है। साथ ही क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित एल्किल हैलाइड के आईयूपीएसी नेम लिखिए। माने कुछ आपको एल्काइल हैलाइड दिए हैं, उनकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपने करना है और साथ ही इनको क्लासिफाइड भी करना है, वर्गीकृत करना है, किसमें कौन एल्किल है, कौन एलिल है, कौन बेंजिल है, कौन बिनाइल है, कौन एरिल है, और इनकी डिग्री माने प्राथमिक द्वितीयक को तृतीयक में वर्गीकृत कीजिए, माने कौन से डिग्री के हैं। तो आईयूपीएसी नेम तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं और क्या इनका डिग्री है, कौन से डिग्री के ये एल्किल हैलाइड है, इसको भी आपको बताते चलना है। तो देखिए इसमें लगभग 12 आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कंपाउंड्स आपको दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी 4 लिखे हैं। तो पहले इन 4 की नेमिंग करते हैं, फिर इसके बाद और भी आगे करेंगे। और सिस्टमेटिक में आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। जो क्वेश्चन मैंने पहले कन्वर्जन के 11 और 19 करा दिए हैं वो तो आप पहले लेक्चर से देख लेंगे, बाकी अब मैं आगे को सिस्टमेटिक कराऊंगा, तो बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर आपके लिए रहेगा। तो देखिए पहला हम इसमें देखते हैं, पहला जो एल्किल हैलाइड हमें दिया है उसका आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर CH3 का होल्ड वाइज CH है, फिर वो ब्रैकेट में लिखा है। तो इसके लिए देखिए ये कंफर्म करना होता है, पहले हम आप इसकी क्या करेंगे, अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कौन सी चीज कहां पर लगी है, ये कंफर्म करने के लिए। तो जो ये ब्रैकेट में होते हैं इसका मतलब है कि ये उस सीधी श्रृंखला में नहीं है, ये या तो अपने से पहले वाले कार्बन पर लगे हैं या बाद वाले पर। ये कैसे पता चलेगा, जिस कार्बन की वैलेंसी कम होगी ये वही लगे हैं। तो देखिए यहाँ तो स्टार्टिंग में है तो इस CH पर लगे हैं, तो मैंने ये CH नोट किया। इस CH से एक CH3 इधर लगा लेते हैं और एक ऊपर को एक नीचे लगा लेते हैं। अब आप कहेंगे ये सीधी श्रृंखला में कैसे आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट में है ये या तो अपने पहले वाले कार्बन पर लगाया, अगर इससे पहले कार्बन है तो यहाँ तो है नहीं, तो फिर इससे बाद वाले पर लगाया, तो बाद वाले पर लगाया तो एक को हमने सामने को लगा लिया, एक को नीचे को लगा लिया, आगे गए CH है। अब जैसे Cl आ गया तो ये Cl स्ट्रेट चैन में नहीं है, ये या तो इस वाले कार्बन पर लगाया या अगले वाले पर। तो इससे पहले वाले भी देख लीजिए वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये Cl जब यहाँ नहीं है तो इसका मतलब CH के आगे सीधे CH3। तो देखिए इसकी वैलेंसी कम हो रही है, 1 2 3, तो इसका मतलब Cl कहाँ लगा है, ये यहाँ लगा है, ठीक है ना, क्योंकि उसके आगे तो फिर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, क्योंकि 3 और 1 4 ऑलरेडी हो रही है। तो जो ब्रैकेट में लिखा होगा श्रृंखला के बीच में, इसका मतलब उस श्रृंखला में नहीं है, वो अपने या तो पहले कार्बन पर लगा है बाद वाले पर। अब तो इसका नेम बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, अब आप Cl को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग कर लोगे, तो 1 2 3 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 2 पर आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग कर लोगे 1 2 3 4। और जब ये 4 कार्बन का आप नंबर दे दोगे तो जो जिस नंबर पर है उसको पहले लिखना पड़ेगा 2 क्लोरो, और 3 पर ये छूट गया है तो इसको क्या बोलते हैं, मैथिल या मिथाइल, जो भी आप कहते हो। ये सब बातें तो मैंने जो आईयूपीएसी के लेक्चर डाले हैं वहां आपको सिखाया है, देखिए इसलिए मैंने पहले आईयूपीएसी पढ़ाया था कि जिससे यहाँ इजी हो जाए। तो 3 मिथाइल 2 क्लोरो, इनको अल्फाबेटिक लिखेंगे क्योंकि आलतू फालतू चीजें एक से ज्यादा हो गई है लिखने के लिए। तो क्लोरो C से और मिथाइल M से, तो पहले क्लोरो लिखा जाएगा, तो 2 क्लोरो, और यहाँ पर 3 क्या कर लेंगे, मिथाइल कर लेंगे। 4 कार्बन को क्या बोलते हो आप, ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, सफिक्स अनुलग्न क्या लगेगा, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वालों का नाम है। क्योंकि क्लोरो जो Cl होता है इनके अनुलग्न सफिक्स नहीं होते, इनके ओनली प्रीफिक्स माने पूर्वलग्न होते हैं, और वो क्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br होता तो ब्रोमो, I होता तो आइडो। ये आपका नेमिंग हो गई। इसके बाद आपने बताना है कि ये क्या है, एल्किल हैलाइड है कि एरिल है। तो ये एल्किल है क्योंकि खुली श्रृंखला पर Cl लगा है, तो मैं लिख देता हूं ये एल्किल हैलाइड है, ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया। साथ में इसकी आपने डिग्री भी बतानी है, क्या डिग्री है इसकी,
तो देखिए Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो इसलिए 2 डिग्री हुआ है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 2 डिग्री, या यहां पर ही लिख देता हूं ऐसे 2 डिग्री है। तो द्वितीयक हैलोअल्केन का एग्जाम्पल भी है, तो ऐसे भी हमने बताना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट है, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जैसे ये लिखा है इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले ठीक से ना। तो देखिए यहाँ पर CH3 है तो CH3 रहेगा ऐसे ही, आगे CH2 ऐसे ही रहेगा, फिर CH लगाया। अब जैसे CH3 ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है या तो ये अपने पहले वाले कार्बन पर है या बाद वाले। तो पहले वाले पे लगा के देखेंगे। तो पहले आप देखिए CH के आगे फिर ये CH है, क्योंकि CH3 तो बीच में है नहीं, तो CH से आगे आप CH लगा लीजिए। अब ये CH3 यहीं पर है पहले वाले पर, क्योंकि इसकी वैलेंसी अभी इनकम्प्लीट हो रही है, 1 2 3 हो रही है, तो इसलिए CH3 को ऐसे लगा लिया। इस CH से ये C2H5 आगे लगा नहीं है, इस CH से आगे कौन लगा है फिर Cl, क्योंकि इसका ये ब्रैकेट में आ गया, इसका मतलब ये श्रृंखला के बीच में नहीं है, ऊपर या नीचे है। तो CH के आगे कौन है Cl, तो फिर ये C2H5 कहाँ लगा, इस पर CH पर ऐसे। भी देखिए ना CH के आगे तो Cl है, क्योंकि ब्रैकेट में होने का मतलब है ये इस पर लगा, क्योंकि आगे तो लग नहीं सकता क्योंकि Cl है, Cl पर कैसे लगेगा, तो ये हो गया। इसकी काउंटिंग करके देखते हैं। अब आप देखिए, तो अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आप ये देखेंगे Cl किस साइड से नजदीक आएगा। तो इधर से देखिए आप कैसे जाएंगे, ऊपर से आएंगे, 1 2 ऐसे मत चले जाना, 1 फिर उसको क्या बोलोगे 1 इथाइल बोलोगे, 1 पर मिथाइल या 1 पर इथाइल नहीं होता। आप काउंटिंग इधर से कीजिए। तो ये 2 कार्बन है तो कैसे लिखेंगे 1 2 3, कभी उसे 1 कह दो तो 3 पर आ रहा है, इधर से देखें तो 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2, दोनों नंबर ये लिख दीजिए, 3 4 5 6। अब आप देखिए 4 पर ये छोटा है मिथाइल और 3 पर क्लोरो है, तो पहले क्लोरो ही आने वाला है। तो 3 क्लोरो 3 क्लोरो, 4 पर मिथाइल हो गया, अल्फाबेटिक में क्लोरो पहले लिखा गया है। और 6 कार्बन है, 6 कार्बन को आप हेक्स बोलते हैं, लेकिन इसके सफिक्स में ए लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड इसमें ग्रुप है सब जगह। क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड से बड़ा डबल होता है ट्रिपल होता है तो फिर उनके अनुलग्न लगते। फिलहाल Cl का अनुलग्न होता नहीं, मैंने आपको बार बार बताया। अगर आप यहाँ कार्बन की डिग्री कैलकुलेट करें तो क्या होगा देखिए, फिर Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, इधर और इधर, तो 2 डिग्री है, फिर से 2 डिग्री है। और अगर ये 2 डिग्री का हैलोअल्केन है, यहाँ लिख देता हूँ एल्किल हैलाइड का ही एग्जांपल है, क्योंकि खुली श्रृंखला पर Cl लगा है तो एल्किल हैलाइड है, साथ में ये भी 2 डिग्री है। तो देखिए 2 नेमिंग आपको समझ आई होंगी। बस अल्कोहल वाले चैप्टर में ये होगा कि Cl की जगह OH आता होगा, तो OH की साइड से काउंटिंग करते होंगे, और लास्ट में OH का चूंकि सफिक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि होता है उसका अनुलग्न, ओल लगा देंगे तो हेक्सेनॉल बनता, ये ब्यूटेनॉल बनता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ इस चैप्टर में आप IUPAC के क्वेश्चन सीखेंगे तो अगले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और वैसे मैंने IUPAC वाले लेक्चर आपको हैलोअल्केन जब ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट कराया इस चैनल पर, तब वहां पर आपको अच्छे से बताएं। थर्ड पर चलते हैं। बात अगर थर्ड एल्किल हैलाइड की नेमिंग की करें, IUPAC नेमिंग की, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप ठीक करेंगे स्ट्रक्चर को। तो देखिए जैसे CH3 लगा है CH3 रहेगा, आगे CH2 है ही, ये C है। अब ये ब्रैकेट में आ गया, तो ब्रैकेट में आ गया इसका मतलब ये बीच में नहीं है, ये ऊपर नीचे लगा है, या तो पहले वाले कार्बन पर या बाद वाले पर। तो ये पहले वाले पर ही लगा है क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि C से सीधे CH2 यहाँ जुड़ रहा है और फिर I है ही इसके बाद। तो ये 2 CH3 इसी कार्बन पर लगे हैं, एक ऊपर लगा लेते हैं एक नीचे लगा लेते हैं, बैलेंस देखिए अब कंप्लीट हो गई है 1 2 3 4। अब आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो जिस साइड से हेलो माने इस बार I है, इस बार Cl नहीं है, इस बार I है, तो I जिस साइड से नजदीक आएगा उस साइड से काउंटिंग करेंगे तो उधर से ही आएगा। दिख रहा है आपको पहले नंबर भी आ रहा है 1 2 3 4, ये नंबर जरूर दें आप, ये नहीं कि बस हवा में काउंटिंग कर ली और ऐसे लिख दिया। तो आप देखेंगे 2 पर 2 मैथिल छूट गए हैं, और अगर 2 मैथिल छूट गए हैं तो उनको कैसे लिखेंगे 2 2, क्योंकि उस नंबर को जिस नंबर पर ये 2 बार छूटे हैं तो नंबर को भी 2 बार लिखना है। 2 2 कितने हैं ये 2 है, डाई कौन है ये मिथाइल है, ये मैथिल है, 2 2 डाई मैथिल। और 4 और फिर क्या आएगा 1 पर I भी है, आइडो, ठीक है ना। तो I पहले आना था अल्फाबेटिक, तो सॉरी मैंने पहले लिख दिया, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 आइडो, क्योंकि अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो नंबर 1 पर आइडो आएगा 1 आइडो, क्योंकि आइडो बनेगा I से और मैथिल बनेगा M से, तो I पहले आएगा, इसलिए 1 आइडो, 2 2 डाई मैथिल। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं आप ब्यूट बोलते हैं, और इसके लिए इसके पीछे क्या लगा देंगे, जब जब सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। इसकी अगर डिग्री कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे Cl I जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो इसलिए 1 डिग्री हुआ।
एल्किल हैलाइड का एग्जांपल है कि खुली श्रृंखला में आयो लगा है, आयोडीन लगा है, तो एल्किल हैलाइड है ये भी, एल्किल हैलाइड। और कितना डिग्री का है ये? 1 डिग्री का है। प्राथमिक हैलोल्केन है ये, दोनों द्वितीयक हैलोल्केन के एग्जांपल थे। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर एक से ज्यादा चीजें लिखने के लिए हो तो उनको अल्फाबेटिक लिखा जाता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन पहले आता है। तो देखिए चौथे कंपाउंड की IUPAC नेमिंग को समझते हैं। ये CH3 का होल थ्राइज है, यहाँ C है, तो इस C पर ये तीनों CH3 लगे हैं, तो C ये हो गया CH3, ऊपर CH3 और ये यहाँ पर नीचे CH3। इस C से आगे लगा है CH2, इसके आगे CH है। अब ये Br देखिए आगे है CCH5, तो Br उस पर तो लगा नहीं क्योंकि इससे पहले लगा है, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो रही है, क्योंकि CH के आगे सीधे क्या है? C6H5 रिंग है, मानी चाहो तो आप रिंग बना सकते हो। और जब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट ही नहीं है, 1 2 3 हो रही है, तो Br इसका मतलब कहाँ लगा है? यहाँ पर लगा है 4। तो जब आप इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो आप काउंटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब ये ऐसे बीच में नहीं माना जाएगा क्योंकि ये रिंग है, ये ऐसे थोड़ी ना नंबर दोगे 1 2 3 4 5 6 और 7 कहोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये तो रिंग है, रिंग अलग है, एरोमेटिक अलग चीज है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप 1 2 3 4, तो आप देखेंगे 3 पर 2 मैथिल छूटे हुए हैं, 3 डाई मैथिल, 1 पर ब्रोमो है और 1 पर ये भी छूटा है, और इसको क्या बोलते हैं आप? फेनिल बोलते हैं। तो देखिए ब्रोमो बनेगा B से, तो ये पहले लिखा जाएगा, फिर आपका मैथिल बनेगा M से और फेनिल बनेगा P से। तो अल्फाबेटिक जब आप उन्हें लिखेंगे तो सबसे पहले तो क्या लिखा जाएगा? 1 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग। 3 पर देखिए 2 मैथिल छूटे हैं, तो 3 डाई मैथिल, क्योंकि M पहले आएगा। 1 पर देखिए फेनिल आएगा, और फिर कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन को बोलते हैं आप ब्यूटेन। ये इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी। साथ में अगर आप डिग्री कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब ये कितना डिग्री का हुआ? ये 2 डिग्री हुआ, और 2 डिग्री हुआ। लेकिन इस बार रिंग होने की वजह से ये एल्किल हैलाइड नहीं है, ये बेंजिलिक हैलाइड है, क्योंकि बेंजीन रिंग लगी है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? बेंजिलिक हैलाइड है। और लेकिन ये डिग्री कितने का है? ये 2 डिग्री का है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये काउंटिंग वाला नंबर 2 नहीं, ये डिग्री वाला 2 है, बाकी काउंटिंग 1 2 3 हो रही है। तो देखिए कुछ और IUPAC नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स की। तो 5वें नंबर पर है, ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर ठीक करते हैं, CH3 CH, और ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब इससे पहले वाले पर ही है, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी ना इसका कारण की। फिर CH के आगे तो ये सीधे CH है, फिर ये Br इससे पहले वाले पर ही लगा है, और आगे CH3। बहुत इजी ये नेमिंग होगी। अब आप देखिए जिस साइड से हैलोजन नियरेस्ट आएगा उस साइड से आप काउंटिंग कर लेंगे। तो इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4, चाहे ऊपर भी जाते तो 4 ही मिलता। तो 2 पर ब्रोमो, 3 पर मैथिल, तो पहले यही लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिक ब्रोमो B आए पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो 3 मैथिल, और 4 कार्बन को आप ब्यूट, क्योंकि सब जो फंक्शनल ग्रुप है मेन वो सिंगल बॉन्ड वाला है, तो एन ब्यूटेन। बात करें डिग्री की, तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है आप देख रहे होंगे वो 2 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो डिग्री 2 है। तो बड़ा इजी हो गया डिग्री कैलकुलेट करना, देखिए। और बाकी ये एल्किल हैलाइड ही है आपका, एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री का ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। इसके बाद अगले स्ट्रक्चर की बात करें नेमिंग लिखने के लिए, तो देखिए यहां से स्टार्ट करें तो CH3, आगे है C, तो C से आगे सीधे CH2 लगा है, समझ लीजिए। फिर ये जो C2H5 ऑल्टवाइज है इस वाले कार्बन पर लगा है, एक ऊपर C2H5 लगा लेते हैं और एक नीचे C2H5 लगा लेते हैं, और CH2 के आगे कौन है? Br है। काउंटिंग इस साइड से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हैलोजन माने Br इस साइड से नजदीक पड़ेगा, तो 1 2। अब अगर आगे जाए तो 3, लेकिन अगर ऊपर या नीचे किसी एक साइड जाएंगे तो आपको 4 मिल जाएंगे, 2 3 4, क्योंकि 2 कार्बन लगे हैं। तो इधर ना जाकर, क्योंकि इधर जाने पर 3 ही कार्बन मिल रहा है, ऊपर ही नीचे जाने पर 4 कार्बन मिल रहा है, तो 1 2 नीचे आ जाते हैं, चलिए 3 और 4। तो फिर ये 2 पर मैथिल है, और 2 पर ये 2 कार्बन का छोटा, तो इसको बोलेंगे एथिल, क्योंकि 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, छूट गया तो इल लगाएंगे, एथिल। तो एथिल बनेगा E से, मैथिल बनेगा M से, और ब्रोमो बनेगा B से। तो पहले तो देखिए क्या लिखा जाएगा? ब्रोमो लिखा जाएगा, 1 ब्रोमो, फिर आपका एथिल लिखा जाएगा, 2 एथिल या इथाइल, फिर आपका 2 मिथाइल लिखा जाएगा। साथ में आपने 4 कार्बन को नंबर दिया है, तो इसलिए इसको ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। डिग्री की बात करें तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो डिग्री कितना हुआ? 1।
तो एल्किल हैलाइड ही है, खुली श्रृंखला में हैलोजन लगा है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए एल्किल ही बोला जाएगा, एल्किल हैलाइड, और 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपको 6 नंबर पर IUPAC नेमिंग कंप्लीट हो जाती है। 7वें को देखते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर पहले ठीक करते हैं। तो CH3 से आगे C है और ये Cl इस C पर ही लगा है, आपको पता चला होगा बैलेंस। C से आगे, अब देखिए C2H5 भी यहाँ नहीं लगा है श्रृंखला के बीच में, क्योंकि ये भी ब्रैकेट में है, तो ये भी इससे पहले वाले पर ही लगा है ऐसे, क्योंकि अभी इस कार्बन की वैलेंसी इस Cl को और इस Cl के लगने के बाद ही कंप्लीट होगी, क्योंकि C से तो सीधे आगे CH2 है और उसके आगे CH3 है। अब आप Cl को देखिए किस साइड से नजदीक आएगा। अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हुआ जाऊं, 1 2 2 पर आ रहा है, 1 2 3 4, और उधर से आऊं तो 1 2 3 पर आ रहा है, तो इस साइड से जाएंगे तो 1 2 3 4, अगर नीचे जाते तो 3 4, तब भी 4 ही कार्बन मिलते तो इसलिए सीधे चलेंगे। लेकिन 2 पर ये 2 कार्बन का छूट गया, माने एथिल, और 2 पर क्लोरो, तो क्लोरो पहले आएगा, C पहले आता है अल्फाबेट में, तो 2 क्लोरो, 2 पर एथिल है, 4 कार्बन को आप ब्यूट और एन बोल देंगे। ठीक है ना। इसकी डिग्री कैलकुलेट करें तो Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, इधर इधर इधर, तो ये 3 डिग्री का है। एल्किल हैलाइड का ही एग्जांपल है, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा है जो एलिल और विनाइल बनने के चांस होते, और 3 डिग्री इसकी है। तो इस टाइप से आपकी ये नेमिंग कंप्लीट हो रही है। बात करते हैं 8वें नंबर पर लिखे कंपाउंड की IUPAC नेम की। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें डबल बॉन्ड पहली बार आया है। स्ट्रक्चर ठीक करते हैं पहले, हालांकि ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। CH3CH डबल बॉन्ड C। अब ये जो Cl है इसी कार्बन पर लगा है ऐसे, और इस C से आगे को लगा है ये वाला CH2, देखिए CH लगा है। अब ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब है कि ये दोनों CH3 इस CH पर लगे हैं, तो एक सामने को लगा देते हैं और एक ऊपर लगा देते हैं। स्ट्रक्चर तो ये होगी। अब IUPAC नेमिंग जब आप करेंगे ना, तो अब आप Cl को प्रेफरेंस नहीं देंगे, Cl की साइड से काउंटिंग नहीं करेंगे। अब इसमें क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड आ चुका है, जो कि डबल बॉन्ड बड़ा है Cl से, तो डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक आएगा उस साइड से काउंटिंग करेंगे। तो देखिए 1 2, पहले क्या हो रहा था, पहले केवल ClBr आई थी, तो हम इनके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर रहे थे। हालांकि सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम सफिक्स लगाते थे, अनुलग्न लगाते थे। वो क्यों? क्योंकि जो हैलोजन होते हैं उनका कोई सफिक्स तो होता नहीं, वो प्रतिस्थाई समूह है, वो जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है। तो इसलिए अगर कोई हैलोजन के अलावा सिंगल बॉन्ड हो और कोई ग्रुप ना हो तो फिर सिंगल बॉन्ड वाले का एन लगता है। लेकिन अगर हैलोजन के अलावा सिंगल बॉन्ड को छोड़कर, जैसे डबल आई है, ट्रिपल हो, OH हो, तो फिर आप उसी की साइड से काउंटिंग करेंगे। चाहे डबल बॉन्ड की साइड से जैसे इसमें काउंटिंग कर रहे हैं, अगर ट्रिपल होता ट्रिपल से करते, अल्कोहल होता अल्कोहल की साइड से करते, फिर आपको उसी का जिसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर रहे हैं उसी का अलग लगाना पड़ता है। ये सब मैंने IUPAC में आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। तो फिलहाल डबल बॉन्ड की साइड से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो इधर से 1 2 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, उधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग करते हुए जब आप जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, काउंटिंग करने के बाद जो जिस नंबर पर है उसको लिखेंगे आप। देखिए 3 पर लिखा है क्लोरो, 5 पर एक कार्बन मेथिल छुटा है, तो पहले इन्हीं को लिखेंगे। तो क्लोरो पहले आएगा अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग, 3 क्लोरो 5 मेथिल, 6 कार्बन को आप बोलते हैं हेक्स। अब आपने डबल बॉन्ड का अलग लगाना है और डबल बॉन्ड का भी नंबर लिखना है। तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 पर पहले आया तो 2 पर लिखेंगे हेक्स 2, और डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है, जो संलग्न होता है, वो होता है इन, हेक्स 2 इन। ये देखिए, तो इस साइड से मतलब इस के अनुसार ऐसे करके आपका IUPAC नेम हो जाता है। डिग्री की बात करें तो Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो 2 डिग्री हुआ, ठीक है। लेकिन ये एल्किल हैलाइड नहीं होगा, क्योंकि अब डबल बॉन्ड लग चुका है। तो डबल बॉन्ड में 2 चांस होते हैं, वो विनाइल या एलिल बनने के। तो ये विनाइल होगा या एलिल होगा, ये पता ऐसे चलेगा। देखिए जहां पर हेलोजन लगा है तो यहाँ डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है, इसको मत देखिए, ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन माने ये एथिलीन रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि उसका एक H कम हो गया तो लग गया इधर CH3, और इधर का H कम होके लग गया Cl, और ये वाला H कम होके लग गया आगे को CH2, जो भी लग रहा है। कुल मिलाकर ये एथिलीन था, एथीन था। तो जब एथीन का H कम होता है तो उसको विनाइल फॉर्म बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? विनाइल। तो ये विनाइल है, और बाकी हैलाइड लगाई है इसमें, तो विनाइल हैलाइड है। डिग्री इसका कितना हुआ? 2, क्योंकि Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो विनाइल हैलाइड हुआ। अगले एग्जांपल पर चलते हैं, अगले कंपाउंड पर चलते हैं IUPAC नेम के लिए। इसके स्ट्रक्चर ठीक करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर CH3 है, आगे CH है, डबल बॉन्ड CH ही है, C, इस C से Br लगा है,
और इसी सी से ये दो CH3 लगे हैं, इधर लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं। फिलहाल आप देखिए इसमें क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड भी यार, लेकिन बड़ा डबल है तो डबल की साइड से काउंटिंग आप करेंगे तो इधर से तो 2 पर आ रहा है, उधर से 1 2 3 पर आ रहा है, तो इसलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग कार्बन की होती है आपको पता ही है, 4 पर ब्रोमो 4 पर मैथिल, तो पहले कौन लिखा जाने वाला है, ब्रोमो, अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग। तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। आप 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में 2 पर है और इसका सफिक्स जो होता है अनुलग्न जो होता है वो होता है इन, तो पेंट टू इन, ये इसका IUPAC नेम हुआ। डिग्री की बात करें तो Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है तो डिग्री 3 हुआ, तो 3 डिग्री का ये है। साथ में क्या है भाई ये, अब देखिए ये प्रोपीन से बना है, क्यों, क्योंकि ये देखिए प्रोपीन रहा होगा CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, उसका एक H कम होके तब ये C लगा है। वहां पर आप ये कहेंगे कि भाई ये कार्बन तो उधर भी लगा था, प्रोपीन ये हो सकता था, ये प्रोपीन नहीं था, क्यों, क्योंकि Cl जस्ट एथीन वाले कार्बन पर ही लग गया, इसलिए वो विनाइल है, ये प्रोपीन वाले कार्बन पर लगा है हेलोजन, इसलिए इसको आप बोलेंगे एलिल। क्या बोलेंगे इसको, एलिल फॉर्म बोला जाएगा, एलिल। बाकी इस पर हेलोजन लगा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एलिल हैलाइड। तो एलिल हैलाइड का एग्जांपल है, 3 डिग्री है, बाकी नेमिंग मैंने लिख दी है। इसके बाद अगर हम 10वें नंबर पर लिखे कंपाउंड के IUPAC नेम की बात करेंगे तो पहले इसके आप स्ट्रक्चर ठीक करेंगे, इसको और ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए C6H4 लिखा है तो इसका मतलब ये रिंग है, मैं रिंग बना ही लेता हूं। और ये जो P लिखा है इस P को आप फास्फोरस में समझ लेना, P का मतलब है पैरा, पैरा पोजीशन, जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है पैरा, पैरा पर क्लोरो है, तो इसके अकॉर्डिंग पैरा कब बनेगी, जब इस पर कोई ग्रुप लगे, तो ग्रुप लगाना है तो C6H4 के आगे को CH2 है तो यहां लगाइए CH2, ठीक। CH2 के आगे है CH और CH के आगे इसी CH पर ये 2 CH3 लगे हैं क्योंकि ब्रैकेट में एक ऐसे लगा लिया, एक ऐसा लगा लिया। अब ये ग्रुप यहाँ लगाया तो इसके अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन कौन होगी, तो इसके ठीक बाद ऑर्थो, ठीक बाद मेटा, ठीक बाद पैरा, ये पैरा होगी और इस पैरा पर लगा है Cl, ये स्ट्रक्चर बना। फिर समझ लीजिए CCH4 माने रिंग है, रिंग बना लिया, इसकी किसी भी पोजीशन पर ये सब चीजें इधर को लगा दी, फिर पैरा पोजीशन पर ही लगा दी, तो P माने पैरा है, O होता तो ऑर्थो होता, M होता तो मेटा होता, ये लगा। तो काउंटिंग जब आप करेंगे तो काउंटिंग तो उस साइड को कर दीजिए, यहीं से होगी काउंटिंग 1 2 3, तो 2 पर तो मिथाइल छूट रहा है और 1 पर ये है, तो इसको क्या बोलेंगे आप देखिए, ये क्लोरोफेनिल है, क्योंकि अगर ये Cl ना होता, केवल ये रिंग होती तो इसको आप फेनिल बोलते, अभी क्लोरोफेनिल है, लेकिन क्लोरोफेनिल का भी आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ है क्लोरोफेनिल। तो देखिए IUPAC नेम लिखते टाइम आपको पता है ये सब पहले लिखा जाएगा क्योंकि मैथिल तो M से बनेगा, क्लोरोफेनिल C से बनेगा, तो पहले इसी को लिखा जाएगा। तो 1 पर है क्लोरोफेनिल, लेकिन क्लोरो की भी तो पोजीशन आपको रिंग में बतानी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता Cl यहाँ होता, तो ये पैरा पर है तो आप लिख देंगे पैरा क्लोरोफेनिल, ये। इसके बाद 2 पर मैथिल, ठीक, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं आप, प्रोप, क्योंकि इस बार सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो एन सफिक्स आएगा, प्रोपेन। कुछ क्या करेंगे आपको IUPAC में यहां पर पैरा क्लोरोना लिखाकर इसके अंदर भी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग ऐसे करते हैं, देखिए 1 तो यही 1 2 3 4 क्लोरोफेनिल इसको बोल देते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 क्लोरोफेनिल या पैरा क्लोरोफेनिल। बाकी आपको पता है 2 पर मैथिल और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो इस ये डबल नंबरिंग भी हो जाती है ना इनमें, ऐसे 1 2 3 4, तो ये अंदर है नंबरिंग तो इसलिए ब्रैकेट में इसको लिखा है मैंने। या फिर आप ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा क्लोरोफेनिल इसका नेम हो गया। अगर ये यहाँ होता तो मेटा क्लोरोफेनिल होता, अगर ये Cl यहाँ लगा होता तो ऑर्थो क्लोरोफेनिल कहते हैं, तो इसको सही समझना है। अगर आप ये बेंजिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रिंग लगी है तो बेंजिलिक हैलाइड है, इसको आप लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर आपको 10 IUPAC नेम कंपाउंड्स के लिखाए हैं, अभी इसमें शायद 2 और हैं, उनको भी मैं नोट कर देता हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ये लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो सिस्टमेटिक करा रहा हूँ, इसको ध्यान देते रहिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको रिवाइज करते रहिए और कमेंट के माध्यम से मेरे क्वेश्चन डिस्कस करते रहिए। जो स्टूडेंट केवल इसी लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर्स को आपको देखना बड़ा जरूरी होगा कि अभी ऑर्गेनिक आपको समझ में आएगा। आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में IUPAC नेमिंग ही देखिए बताया है, तो इसलिए क्योंकि आपको ऑर्गेनिक सीखना है तो IUPAC जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक तरीके से रिवीजन ही IUPAC का हो रहा है। इसके बाद हम जो बचे हुए IUPAC नेम है उनकी बात करेंगे।
देखिए बात करते हैं इन बचे हुए दो कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग की। पहले स्ट्रक्चर ठीक कर लेते हैं। ये एम माने मेटा है, मेटा क्लोरो। मुझे ऐसे पता चल रहा है क्योंकि देखिए रिंग लगी है। तो अब ये देखिए मेटा क्लोरो भी नहीं है, देखते हैं क्या है। पहले आप रिंग बना लीजिए। इस रिंग की जो इधर लगा है उसको लगाइए किसी पोजीशन से। यहाँ लगाया CS2, CS2 से आगे C है और ये ब्रैकेट में 3 CH3 लगे हैं, तो इसका मतलब इसी कार्बन पर है। तो एक ये लगा है, एक ऊपर लगा लेते हैं और एक नीचे लगा लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देखिए पोजीशन ऑर्थो मेटा, ऐसे इधर से ऑर्थो मेटा। तो इस वाली पर लगा देता हूँ, ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी लगाने में। ये चलिए ऊपर की तरफ भी लगा देते हैं क्योंकि मेटा दो पोजीशन होती है ना। तो किसी भी मेटा पर लगा लीजिए ऑर्थो मेटा। यहाँ पर आप लगाएंगे CH2Cl, बेंजिल करके इसको बोला जाएगा ना। अब देखिए क्या कहेंगे इसको। आप जब आईपीएसी नेमिंग के लिए स्टार्ट करेंगे तो फिर तो यहीं से करना है, क्योंकि उसको तो खैर क्या ही लिख पाएंगे आप। इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पर 2 कार्बन छोड़े, 2 डाइमेथिल बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे आप, ये यहाँ पर 1 पोजीशन पर क्या है पूरे को उसको बताना पड़ेगा। अगर ये Cl यहाँ लगा होता तो क्लोरोफेनिल होता। अब जब आपको मैंने कहा था कि रिंग पर जब CH2 लगा होता है उसको बेंजिल बोलते हैं, बेंजाइल जैसे आप कहते हैं। तो Cl हो रखा है तो क्लोरोबेंजाइल है। लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बेंजाइल लगा कौन सी पोजीशन पर है। तो ऑर्थो मेटा पर लगा, तो मेटा क्लोरोबेंजाइल। तो क्लोरो C से बनता है तो पहले इसी को लिखेंगे। तो 1 पर है, से ब्रैकेट लिखेंगे, देखिए मेटा क्लोरोबेंजाइल। क्योंकि देखिए इसको आप मेटा भी छोड़िए तो रिंग पर अगर CH2Cl लगा है, तो रिंग पर अगर CH2 होता है तो उसको बेंजाइल बोलते हैं। उसके पास Cl लगा तो क्लोरो बेंजाइल है, और ये 1 पर लगा है पूरा क्लोरोबेंजाइल। और क्लोरोबेंजाइल भी, क्लोरो भी मेटा पोजीशन पर है, इसलिए हम उसको मेटा क्लोरोबेंजाइल बोल रहे हैं। और ये पूरा का पूरा लगा है इस मेन चैन के 1 नंबर पर, 1 मेटा क्लोरोबेंजाइल। जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगर आप मेटा नहीं लिखना चाहते, इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं फिर ऐसी कंडीशन में। तो देखिए 1 2 3, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते थे 3 क्लोरोबेंजाइल। इसका मतलब रिंग की तीसरी पोजीशन पर ये CH2Cl लगा है। बाकी आगे को आप कहेंगे इसे 2 डाइमेथिल, ठीक है ना। और 3 कार्बन को बोलते हैं आप प्रोप, चूंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका अनुलग्न लगेगा एन प्रोपेन। तो इस टाइप से ये आपका बेंजिलिक हैलाइडी कहलाएगा, क्योंकि रिंग आ गई है। तो ये आपका आईपीएसी नेम हो गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, ये भी देखिए ऐसा ही है। रिंग लगानी है आपने पहले, इस रिंग के अगले वाले कार्बन पर ये CH लगाना है। अब ये जो CH3 श्रृंखला के बीच में नहीं है, इससे पहले है इससे बाद है, तो इससे पहले ही लगा लेंगे CH3। आगे CH के CH2 और फिर CH3 है। यहां देखें तो ऑर्थो पर, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो ये हुई, यहां पर कौन लगा है, Br लगा है, तो ऑर्थो ब्रोमो है। बहुत इजी नेम हो गया, आपको समझ आ रहा होगा। काउंटिंग आपकी यहीं से स्टार्ट होनी है, 1 2 3। तो 1 पर ये सब कुछ लगा है। यहाँ 1 पर मिथाइल छूटा है, लेकिन हाँ देखिए 1 पर ही क्यों, ये तो एंड से आ सकती है ना, इधर से सिरे से आ सकती है। तो ये काउंटिंग आप ऐसे करेंगे 1 2 3 और 4, क्योंकि ये आप 1 मिथाइल थोड़ी ना कहते। तो देखिए 1 इधर से आगे 1 2 3 4, तो 2 पर है ये सब। तो 2 पर क्या है भाई, ये ब्रोमोफेनिल कहलाएगा। अब CH2Br नहीं लगा जो आप ब्रोमोबेंजाइल बोलोगे, जैसे वहां पर CH2Cl लगा था तो क्लोरोबेंजाइल, तब सीधे सीधे Br लगाया रिंग पर, तो ये फेनिल है, ये Br है, ब्रोमोफेनिल। लेकिन Br भी ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, तो इसलिए इसको बोल देंगे आप ऑर्थो ब्रोमोफेनाइल। और अगर अंदर भी नंबरिंग करते तो 1 2 ब्रोमोफेनाइल भी बोल सकते थे, 2 ब्रोमोफेनाइल। बाकी 4 कार्बन को क्या बोलते हैं आप, ब्यूट, क्योंकि अब सबको नंबर मिल चुके हैं, कोई नहीं छोटा है बाहर, और सब जगह सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ये भी बेंजिलिक हैलाइड का एग्जांपल है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन आईयूपीएसी नेमिंग करने का है, कंपाउंड से कि आईयूपीएसी नेम लिखने का है, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। पहले भी मैं आपको आईयूपीएसी के लेक्चर बता चुका हूं। इसको आप लिखिए, बार बार इसको बनाकर आप खुद से देखिए कि आप नेम लिख पाते हैं क्या। बस इतना समझ लीजिए, यहाँ पर ये अगर कहीं ऐसे लगा हो तो इसको बोला जाता है फिनाइल या फेनिल। अगर इस पर लग जाए, इसी रिंग पर अगर Br लग जाए और फिर ये कहीं से कनेक्ट हो तो इसको ब्रोमोफेनिल, भाई ये फेनिल हुआ, ये ब्रोमोफेनिल हुआ। और अगर मान लीजिए यहाँ पर CH2 ऐसे करके लगा होता है, इसको बोलते हैं बेंजिल या बेंजाइल। और अगर इसमें भी आगे को CH2Cl लगा और फिर ये कहीं से जुड़ा हो तो इतने हिस्से को तो क्लोरोबेंजाइल बोलते हैं। जो अगर ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा होगा तो ऑर्थो, मेटा मेटा, पैरा पैरा।
बाकी बोलते इसको क्लोरोबेंजाइल है। समझ में आ रहा होगा जिन्होंने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे हैं। और मेरा नए सारे स्टूडेंट्स यही रहेगा कि आप पहले के IUPAC वाले लेक्चर देखें और बहुत ठीक से इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। तो NCERT एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी IUPAC नेमिंग लिखने का है, उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं IUPAC नेमिंग को लेकर NCERT एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए उन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिख दिए हैं। एक एक करके हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर IUPAC नेम लिखते हैं। यहाँ देखिए CH3 CH, अब ये Cl ब्रैकेट में माने इससे पहले वाले पर ही लगा है, इस CH के आगे ये CH और ये Br यहाँ लगा है और आगे हो गया ये CH3। बहुत ही इजी नेम है, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 1 2। अब देखिए यहाँ पर ये है कि हेलोजन इधर से भी 2 पर आ रहा है, उधर से भी 2 पर आ रहा है, किधर से करें तो इसके लिए मैं बड़ा अच्छा सा आपको रूल बता देता हूँ। अल्फाबेटिक जो पहले लिखा जाएगा उसी की साइड से कर लो, तो Br पहले लिखा जाएगा तो आप इसी की साइड से काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4। 2 पर ब्रोमो 3 पर क्लोरो, तो पहले 2 ब्रोमो फिर 3 क्लोरो, 4 कार्बन को आप बोलते हैं ब्यूट और इसके पीछे एन लगा देंगे क्योंकि जो सब जगह सिंगल बॉन्ड है। एल्केन का एग्जांपल है ये, सफिक्स एल्केन का एन होता है अनलग्न, वो लिख दिया। दूसरे कंपाउंड की IUPAC नेमिंग को देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। तो CH है, इस CH से 2 फ्लोरीन एक इधर लगा लेते हैं। CH के आगे ये C है, इस C से देखिए BrClF लिखा है तो एक तरफ Br लगा लेते हैं, एक Cl हो गया एक F हो गया, बैलेंस ही कंप्लीट हो गई। अब आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ नंबर 1 पर आ रहा है, इधर से देखें तो भी नंबर 1 पर आ रहा है। तो मैंने इसके लिए बहुत अच्छा मेथड आपको बताया कि ब्रोमो पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिक सम में, क्योंकि Br ब्रोमो Cl क्लोरो F फ्लोरो, तो पहले Br वाली साइड से ही काउंटिंग कर लेते हैं 1 2। तो 1 क्लोरो 1 ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो आएगा, एक जगह ब्रोमो है तो यहां लिख देता हूं मैं इसको 1 ब्रोमो, 1 पर क्लोरो, ठीक। अब 1 पर फ्लोरो है, 2 पर भी 2 बार फ्लोरो है, तो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, एक साथ ऐसे लिखें 1 2 2, क्योंकि 1 पर भी फ्लोरो है, 2 पर 2 बार है, तो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो। इसको देखिए यहां नीचे लिख देता हूं 1 2 2 ट्राई फ्लोरो। और 2 कार्बन को आपने नंबर दिया था, 2 कार्बन को आप बोलते हैं एथ, चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए बोलेंगे एन, इथेन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। देखिए यहाँ भी नंबर 1 पर हेलोजन था, यहाँ भी नंबर 1 पर था, यहीं से क्यों काउंटिंग की, क्योंकि Br जो है इन सारे हेलोजन में अल्फाबेटिक ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, इसलिए मैंने यहीं से नंबर दिया 1 2। 1 पर ब्रोमो 1 पर क्लोरो, फ्लोरो लिखने के लिए 1 पर भी है और 2 पर 2 बार है, तो 1 2 2 3 हो गए टोटल ट्राई फ्लोरो। 2 कार्बन को नंबर दिया एथेन। इसके बाद थर्ड कंपाउंड के IUPAC नेमिंग को लिखते हैं। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2 C डबल बॉन्ड, देखिए Cl यहाँ लगा ही है, C से CH2 Br, वैसे इसके स्ट्रक्चर ठीक ही बना था लेकिन चलिए कोई नहीं। अब आप काउंटिंग करें तो इधर से ही कर लें क्योंकि Br पहले आ रहा है, इधर भी नंबर 1 पर हेलोजन है, इधर भी नंबर 1 पर हेलोजन है, लेकिन पहले इधर से ही काउंटिंग इसलिए कर ले रहे हैं क्यों, क्योंकि ये जो हेलोजन है ये ब्रोमो वाला पहले लिखा जाएगा, तो इसको अगर हम काउंटिंग दें तो 1 2 3 4। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 ब्रोमो हो गया, 4 पर क्लोरो हो गया, तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, उसमें भी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पहले 2 पर है तो ब्यूट 2, और डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है जो अनलग्न होता है वो होता है इन, तो ये हो गया ब्यूटू इन। तो इस तरीके से ये आपका नेम हो जाता है। बात अगर हम चौथे कंपाउंड की IUPAC नेमिंग की करें तो इसके स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं, थोड़ा ये समझने का है। देखिए C है, इस C पर ये तीनों चीजें लगी हैं, CCl3, फिर यहां पर भी लगा है CCl3 और ऊपर भी लगा है CCl3 और आगे को लगा है ये Cl। ध्यान से देखिए, इस C से इधर CCl3 है, ऊपर की तरफ CCl3 है, नीचे CCl3 है और आगे क्या है Cl है। इसकी काउंटिंग करें तो बड़ा देखिए मजेदार है ये, यहां से तो होगी नहीं क्योंकि बीच में आ गई, या तो यहां से होगी या यहां से होगी या यहां से होगी, तो आप ऐसे काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3, क्योंकि नंबर तो आपने कार्बन को देने होंगे, वहां नंबर मत दे देना, वो Cl है ना कि कार्बन, कभी से C सोच के कार्बन को नंबर दे दो यहाँ 3, मैंने पहले ही बताया IUPAC के लेक्चर्स में। तो देखिए 2 पर क्लोरो छोटा साफ दिख रहा है, ये यहाँ पर 1 1 1 ट्राई क्लोरो, क्योंकि नंबर 1 पर 3 क्लोरो लगे हैं, नंबर 3 पर 3 क्लोरो लगे हैं, तो 1 1 1 2 3 3 3
हेप्टाक्लोरो हो जाएगा। 7 हो गए टोटल, 3 और 3 6 और 1 7, हेप्टाक्लोरो कह दोगे। लेकिन इसको क्या कहोगे, वहां भी तो Cl है, C है और नंबर उसको मिला नहीं। तो देखिए अगर यहाँ Cl ना होते, CH3 होता ये, तो आप कहते 2 मिथाइल, आप इसको 2 मिथाइल ही तो बोलते। लेकिन अब यहाँ Cl भी लगे हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमिथाइल, क्योंकि एक कार्बन तो है लेकिन 3 Cl है। H की जगह जो 3 H होते थे, 3 H की जगह 3 Cl है, तो क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल कहलाएगा। तो देखिए पहले मैं इसी को लिख देता हूं, 2 पर ट्राइक्लोरो मिथाइल है ये। अगर CH3 होता तो मिथाइल होता। अब 3 क्लोरो के साथ कार्बन है तो ट्राइक्लोरोमिथाइल है, तो 2 पर लगा है, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। इसको आप कहेंगे 1 1 1, 3 क्लोरो 1 पर हो गए, 2 पर 1 क्लोरो हो गया, फिर 3 पर 3 क्लोरो हो गए, तो 3 3 3। टोटल क्लोरो कितने, 3 ये, 1 ये 4 और 1 3 ये 7, हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो। बाकी 3 कार्बन को आपने नंबर दिया है प्रो, और सब जगह सिंगल होने की वजह से इसको आप अलग लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे एन, प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम है, बड़ा इजी है। अगर भाई CH3 होता मिथाइल कहते हैं, अब 3 Cl के साथ C है तो ट्राइक्लोरोमिथाइल हो गया। बाकी जिसको जैसे लिखते हैं वो लिखा है। 5वें नंबर पर देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को ठीक करें तो CH3C, और इस C पर देखिए ब्रैकेट में लिखा है इतना सारा, ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है ये इसी वाले कार्बन पर लगा है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ऐसे बड़ा करके खींच देता हूँ। देखिए रिंग है, रिंग पर Cl है, और P लिखने का मतलब है कि पैरा पर, माने रिंग जब बनेगी तो Cl कौन सी पोजीशन पर लगेगा, पैरा पर। तो मैं पहले इससे इधर को रिंग बनाता हूं। इसकी पैरा पोजीशन देखिए, ये क्रियात्मक समूह लग गया तो ऑर्थो मेटा पैरा, यहां Cl लगा, एक चीज ये बन गई। एक ऐसे ऊपर बना दीजिए, यहां भी पैरा पर Cl लगा दीजिए, ऑर्थो मेटा पैरा। इस C से जम करके यहां आएंगे CH है, क्योंकि ये C के बाद ब्रैकेट आ गए तो ये ब्रैकेट वाली चीजें इसी C पर लगी है, कार्बन पर लगी है ऐसे। इस C से जम कर गया है CH, ये भी यार इससे पहले वाले कार्बन पर ही लगा है, फिर CH से आगे लगा है CH3। ठीक, इसकी IUPAC नेमिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जिस साइड से हेलोजन नजदीक आ रहा है तो 1 2 2 पर ही आ रहा है, तो उधर से काउंटिंग कर लीजिए आप इसकी। आप बोल देंगे 1 2 3 4। ठीक, तो 3 पर ये क्लोरोफेनिल है, ये भी क्लोरोफेनिल है, क्योंकि मैंने कहा था रिंग पर अगर Cl भी लगा होगा तो उसे क्लोरोफेनिल बोलेंगे, लेकिन वो पैरा पोजीशन पर है दोनों, तो पैरा के साथ लिखेंगे। 3 3 डाई पैरा क्लोरोफेनिल हो जाएगा, और 2 पर ब्रोमो, तो पहले 2 ब्रोमो ही लिख देता हूं मैं, 2 ब्रोमो 3 3 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहां ब्रैकेट में लगा नंबर 3, तो देखिए ओरिजिनल श्रृंखला का ही है, तो 3 3 अंदर लिखते हैं, डाई है, पैरा क्लोरोफेनिल है, 3 3 डाई पैरा, क्योंकि पैरा पोजीशन पर लगे हैं, बाकी इनको क्लोरोफेनिल बोलते हैं। डाई बाहर लिखता हूं, ब्रैकेट में लिखेंगे पैरा क्लोरोफेनिल। ठीक, और 4 कार्बन को आप बोलते हैं ब्यूट, इसके पीछे लगा लेंगे एन, ब्यूटेन। तो इस टाइप से इसकी नेमिंग हो जाएगी। लास्ट की बात करते हैं, तो लास्ट में देखिए लिखा है CH3 का होता है C, माने इस वाले कार्बन पर 3 CH3 लगे हैं, और ये रहे 3 CH3। इस C से CH लगा है आगे, फिर डबल बॉन्ड, CH पर डबल बॉन्ड C आ गया, और इस C से Cl लगाया तो इसको ऊपर लगा लेते हैं, और C से आगे लगाएंगे आप रिंग, और रिंग लगाने के बाद पैरा पोजीशन पर लगा I, तो ऑर्थो मेटा पैरा, ये लग गया पैरा पोजीशन पर I लग गया। अब आप इसको देखिए IUPAC नेमिंग करें तो यहां से ही स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड देखेंगे। अब देखिए सीधी सी बात, अब हेलोजन नहीं देखा मैंने, क्योंकि अब ग्रुप हमें डबल बॉन्ड मिल गया, ऊपर वालों में डबल बॉन्ड कहीं नहीं था, तो यहां से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4। तो 1 पर पूरा पैरा आइडोफेनिल है, क्योंकि पैरा पर आइडो लगा है और ये फेनिल बोला जाता है। 1 पर क्लोरो है, 3 3 डाइमेथिल है, तो इसकी अगर नेमिंग लिखें तो पहले देखिए कौन आएगा, क्लोरो आ जाएगा, 1 क्लोरो हो गया। ठीक है, पैरा आइडो से बनेगा तो I आएगा, और ये मिथाइल बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले वो लिखा जाएगा 1 पर ही पैरा आयोडो,
फेनिल, ठीक, 3,3 डाइमेथिल, और 4 कार्बन को आप बोलते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड नंबर 1 और 2 के बीच में है तो 1 पर लिख देंगे ब्यूट 1 इन, क्योंकि उन दो नंबरों में भी किस पर पहले है उस पर कहेंगे तो ब्यूट 1 इन। ऐसे करके 4 कार्बन को आपने पेरेंट एल्केन में लिख दिया और सफिक्स लगा दिया इन। तो आप देखिए 1 पर क्लोरो अल्फाबेटिक पहले लिखा जाएगा, फिर आइडोफिनाइल है, ये आइडोफेनिल है, लेकिन आइडो भी पैरा पोजीशन पर लगा है तो इसलिए ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा आइडोफेनिल इसको बोलेंगे। ये हो गया 1 पोजीशन पर लगा है। 3,3 डाइमेथिल हो गया, बाकी 4 कार्बन को ब्यूट 1 इन। इस टाइप से आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आईयूपीएसी नेमिंग थी, लेकिन बड़ा इजी है, पहले के जैसा ही है। और पहले के लेक्चर आपने देखे तो और भी इजी आपको लग रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपका जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आईयूपीएसी नेम लिखवा रहा है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके जस्ट बाद जो थर्ड क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, वो है आपको नेम दिए होंगे, अब आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक। तो वो भी एक मजेदार क्वेश्चन है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर लिखने का क्वेश्चन है। और इसको करने के लिए मैंने पहले ही आपको आईयूपीएसी वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो पहला पार्ट है इसका 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बनाना होता है, संरचना बनाना होता है, तो आप सबसे लास्ट वर्ड पर जाइए, वहां से आपको कार्बन पता चलते हैं कितने लगाने हैं। तो पेंटेन माने 5 कार्बन, तो आपको 5 कार्बन सीधी लाइन में लगा लेना है और उनको नंबर दे दीजिए पहले से, 1 2 3 4 5 कहीं से भी। अब जिस नंबर पर जो कह रहा है वो लगा दीजिए। 2 पर क्लोरो तो Cl, 3 पर मेथिल तो CH3। अब बैलेंसिंग कंप्लीट कर दीजिए, हर जगह सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एन है। बैलेंसिंग कंप्लीट करें तो कार्बन की 4 होती है, 1 हो रही है, तो इसका मतलब 4 होती है, 3 बैलेंसिंग कम है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये 3 है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, ये 3 है तो 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद इसका मतलब है पी माने फास्फोरस नहीं, पैरा, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो पहले आप क्लोरोबेंजीन बनाइए, लास्ट वर्ड पर जाना होता है। तो क्लोरोबेंजीन का मतलब हो गया रिंग पर Cl, इसके अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन पर Br लगा देंगे, तो ऑर्थो मेटा पैरा, ये हो गया आपका पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। बात करें थर्ड पार्ट की, 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो लास्ट से आपको बनाना है पहले साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन माने बेंजीन रिंग की तरह होता है, बस रिंग नहीं लगानी। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, इसको नंबर दे दीजिए पोजीशन को 1 2 3 4 5 6। तो 1 पर क्लोरो है तो Cl, 4 पर एथिल है तो एथिल C2H5 को बोलते हैं, बाकी ये साइक्लोहेक्सेन है ही। चौथे पार्ट की बात करते हैं। 2 अंदर लिखा है 2-क्लोरोफेनिल 1-आइडो-ऑक्टेन। तो आप ऑक्टेन को पहले लीजिए, माने आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बनाने का सीधा मेथड है, जो लास्ट होता है पेरेंट एल्क होता है उसके उतने कार्बन आप लगा लीजिए। तो ऑक्टेन माने 8 कार्बन, 3 4 5 6 7 8, इनको नंबर दे देंगे। जिस नंबर पर जो लगाया उसको लिखिए। देखिए 2 पर 2-क्लोरोफेनिल है, इसका मतलब क्या है, क्लोरोफेनिल है तो क्लोरोफेनिल देखिए, दो में थोड़ा लिखा, क्लोरोफेनिल का मतलब है कि रिंग बनेगी। अब ये फेनिल है इस टाइम, लेकिन 2-क्लोरोफेनिल माने अंदर भी नंबरिंग हुई है, तो 1 तो ये हो गया, 2 ये इधर से कर लो 1 2, तो यहां भी क्या लगा देंगे, इधर ही लगा देता हूं Cl लगा देंगे, क्योंकि जो क्लोरो लगाया फेनिल पर वो भी 2 पोजीशन पर लगा। तो पहली बात तो आपको 2 पर लगाना मेन जो नंबर है। तो दूसरा कार्बन ये था, यहाँ पर क्लोरोफेनिल बनाना है, ये रहा क्लोरोफेनिल, उसमें भी Cl को नंबर 2 पर रखना है क्योंकि 2-क्लोरोफेनिल है, तो 1 2, ये इधर को 1 2, तो ये हो गया 2-क्लोरोफेनिल। इधर से 1 आइडो कह रहे हैं तो 1 पर आई लगा दिया आयोडीन। बाकी ऑक्टेन है माने सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और बैलेंस ही कंप्लीट कर लो। तो 2 और 2 4, 3 और 1 4, 2 और 2 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 4, 1 और 3 4, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर अगला है 2-ब्रोमोब्यूटेन, बहुत इजी है। ब्यूटेन माने लास्ट वर्ड पर जाना है, तो 4 कार्बन आपको सीधी लाइन में लगाने हैं, इनको नंबर देना है 1 2 3 4। 2 पर ब्रोमो बोल रहे हैं तो Br लगा देना है, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड लगाकर वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ये सब मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में सिखाया है, इसमें कोई टफ नहीं होता। अब है 4 टर्सरी, टर्सरी माने तृतीयक ब्यूटिल 3-आइडो-हेप्टेन। तो सबसे लास्ट वर्ड पर आप जाएंगे, हेप्टेन माने 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, इन कार्बन को आप नंबर दे देंगे। नंबर देने के बाद जो कार्बन पर जिस नंबर पर लगा उसको लगाएंगे। तो देखिए
4 टर्सरी ब्यूटिल माने 4 तृतीयक ब्यूटिल। तो नंबर 4 पर आपने ब्यूटिल तो लगाना है, लेकिन तृतीयक ब्यूटिल लगाना है। और तृतीयक ब्यूटिल का मतलब होता है कि 3 डिग्री का। तो अगर इस कार्बन को आप 3 डिग्री बनाएंगे तो इधर भी कार्बन लगाइए, इधर भी, माने ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बैलेंस ही कंप्लीट कर ही लेंगे। तो अब ये डिग्री 3 का हुआ। नंबर 4 पर देखिए ब्यूटिल हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन हो रहे हैं टोटल। तृतीयक क्यों है? क्योंकि जो कार्बन है उसकी डिग्री 3 है, क्योंकि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। बैलेंस ही अगर कंप्लीट करें, ये हो गया 4 तृतीयक ब्यूटिल। 3 आइडोहेप्टेन, तो 3 पर आइडो लगाना है, ये रहा 3, इस पर आइडो, बाकी हेप्टेन था ही तो इसको सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे इस टाइप से। बैलेंस ही कंप्लीट करें, CH3 CH2, ये 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 2 4, ऊपर बैलेंस ही कंप्लीट है, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। तो आप देखिए हो गया 4 तृतीयक ब्यूटिल, 3 आइडो और हेप्टेन, 7 कार्बन। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको और भी ऐसे रिलेटेड नेम से स्ट्रक्चर देखने हैं तो आप जो पहले के लेक्चर मैंने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाते टाइम IUPAC नेम लिखना, IUPAC नेम से स्ट्रक्चर बनाना है, मैं पहले बता चुका हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो स्टूडेंट केवल इसी लेक्चर को देख रहे हैं वो पहले के लेक्चर जरूर देखें, आपको सिस्टमेटिक ऑर्गेनिक समझ में आएगा। तो यहाँ पर NCERT एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बिल्कुल अलग टाइप का है और 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है वहां से ये रिलेटेड है। निम्न में किसका अधिक चुंबकीय आघूर्ण होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस कंपाउंड का ज्यादा होगा? तो 3 आपको कंपाउंड दिए हैं, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और ये CH2Cl2 है, CHCl3 और CCl4। तो इसमें आप देखिए इन तीनों के आप स्ट्रक्चर बना लीजिए पहले, क्योंकि इसका डिसीजन स्ट्रक्चर से हो सकता है। तो CH2Cl2 का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। देखिए ये सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन और क्लोरीन इससे कनेक्ट होते हैं। यहां पर हम डाइपोल मोमेंट का साइन लगाते हैं, तो आपको पता होगा कि क्रॉस एरो से लगाते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होता था कि जिन 2 एटम के बीच, जिन 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, उनमें साझे के इलेक्ट्रॉनों को, शेयर इलेक्ट्रॉनों को कोई एक अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे C और H में C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युणात्मकता है, वो S से थोड़ी ज्यादा है, तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। इस वजह से ये बॉन्ड पोलर है। इस पोलर है तो इसलिए इसमें डाइपोल मूवमेंट है। तो डाइपोल मूवमेंट को शो करने के लिए इस टाइप के एरो को लगाते थे, क्रॉस एरो, माने एरो लगा के इसके टेल पर ऐसे क्रॉस लगाना है। तो ये हो गया। ऐसे C और Cl में कौन नेगेटिव होगा? Cl नेगेटिव होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युतात्मकता है, वो C और कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होगी, माने साझे के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन पार्शियली अट्रैक्ट कर लेगा, माने इस टाइप से ये क्रॉस एरो से शो कर देंगे। ऐसे यहां पर देखिए आप, इस वाले C और H के बीच में C नेगेटिव होगा, ऐसे कर देंगे। इस वाले C और Cl में ये क्रॉस एरो हो जाएगा। ठीक, तो अब आप देखिए ये एक ही डायरेक्शन में लगे हैं, ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में लगे हैं, तो यहां से भी कुछ डाइपोल मूवमेंट आया हो, यहां से तो एक्यूरेट ऐसे तो पता चल नहीं सकता मैथमेटिकली, लेकिन इस CCl, CH और Cl बॉन्ड से भी डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ होगा, इधर भी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो डाइपोल मूवमेंट आएगा। ये तो हो गया फर्स्ट आपका CH2Cl2। सेकंड को अगर हम बनाए ज्योमेट्री वाइज, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमें जो मिलती है वो इस टाइप से मिलती है। भाई यहां पर देखिए 2 Cl, तो अब ये 3 Cl लग गए, H की पोजीशन वही है, सिंगल बॉन्डेड, ये सारे के सारे हैं ही। तो अगर आप C और H में लगाएंगे तो आप देखेंगे इस टाइप से बनेगा, क्योंकि C और H में C नेगेटिव H पॉजिटिव, CCl में ये लगेगा क्योंकि Cl नेगेटिव C पॉजिटिव, क्रॉस एरो ऐसे लगाएंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है जहां हेड होता है एरो का, तीर का जो सिर है वो नेगेटिव की तरफ होता है, क्रॉस जो होता है टेल वो पॉजिटिव की तरफ होता है, पार्शियली पॉजिटिव जो होता है। ऐसे यहाँ भी ये लग जाएगा और यहाँ भी ये लग जाएगा। CCl में Cl की तरफ को, CCl में Cl की तरफ को, CCl में Cl, CH में C की तरफ को। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये वाला CCl और ये वाला CCl का जो डाइपोल मोमेंट है वो अपोजिट है, क्योंकि इसमें इधर की तरफ जा रहा है, इसमें इधर की तरफ, तो इन दोनों का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यही एक डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आएगा। तो अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट को μ1 कहूं, इसके डाइपोल मोमेंट को μ2, क्योंकि डाइपोल मोमेंट को, चुंबकीय आघूर्ण को हम μ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस CH2Cl2 का μ1 है, CHCl3 का μ2 है, तो μ1 तो ज्यादा हो गया, μ2 कम हो गया, क्योंकि यहाँ तो दोनों टाइप के बॉन्ड से पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ये भी एक डायरेक्शन में है, इनके द्वारा आया, ये भी एक डायरेक्शन में इनके द्वारा, दोनों के द्वारा आ रहा है, तो μ1 ज्यादा हो गया। यहाँ पर इसके और इसके वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से,
विपरीत दिशा होने की वजह से आपस में जो डायपोल मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, जो ये क्रिएट करेगा उनका आपस में क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, निरस्त हो रहा है। तो इस वाले की वजह से तो कोई आएगा नहीं, तो ये और ये एक डायरेक्शन में, तो इसलिए इनका डायपोल मोमेंट आएगा μ2। बात करें थर्ड की, CCl4 का स्ट्रक्चर बनाए अगर आप, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये सिंगल बॉन्डेड सिंगल और सिंगल। तो इस CCl में लगाएंगे अगर आप, तो क्रॉस एरो ये लग गया, ऐसे ही क्रॉस एरो ये हो गया, ये क्रॉस एरो हो गया, ये क्रॉस एरो हो गया। आप देखिए C और Cl में Cl नेगेटिव हो गया, C पॉजिटिव हो गया, इधर ही लगेगा Cl नेगेटिव C पॉजिटिव, Cl नेगेटिव इधर लगेगा, Cl नेगेटिव ये लगेगा। यहाँ इस वाले बॉन्ड से देखें तो ये और ये अपोजिट साइड हो गए, और अगर अपोजिट साइड हो गए तो कैंसिल कर देंगे। ऐसे इधर और इधर में ये और ये अपोजिट साइड हो गए, तो ये कैंसिल कर देंगे चुंबकीय आघूर्ण को, तो फाइनली इसका चुंबकीय आघूर्ण तो 0 हो जाएगा। तो वो तो 0 ही है, इन दोनों में भी इसका ज्यादा है, तो इसलिए μ1 ग्रेटर देन है μ2। μ1 माने चुंबकीय आघूर्ण जो CH2Cl2 का है वो CSCl3 से ज्यादा है CCl4 का, तो फाइनली 0 है। क्योंकि वहां पर देखिए जो बॉन्ड की वजह से डायपोल मोमेंट आ रहा है, जितना इधर आ रहा है उतना इधर आ रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, विपरीत दिशा होने की वजह से चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर रहे हैं दूसरे को, ऐसे इधर भी निरस्त कर रहे हैं, तो फाइनली 0। यहाँ पर एक बॉन्ड का निरस्त हो रहा है, इसकी वजह से बच रहा है एक डायरेक्शन में, तो ये कम है। इसमें दोनों बॉन्ड की वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा है। तो CH2Cl2 का चुंबकीय आघूर्ण इनमें सबसे अधिक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको समझाने के लिए बोला उसको आप अपने आप से थ्योरी में लिख लें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन है जिन्हें मैं चक्रव्यूह क्वेश्चन बोलता हूं, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। देखते हैं क्या है। एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन से अभिक्रिया नहीं करता। मींस कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला C5H10 है, वो डार्क कंडीशन में क्लोरीन से रिएक्ट ही नहीं करता। तो अगर वो क्लोरीन से रिएक्ट नहीं कर रहा है डार्क में, तो इससे कुछ हिंट मिल रहा है, तो देखेंगे अभी। फिर है परंतु सूर्य के प्रकाश में, माने इन द प्रेजेंस सनलाइट, एक मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है, एक मोनोक्लोरो यौगिक दे रहा है जिसका फॉर्मूला C5H9Cl है। क्यों? क्योंकि एक H हटा होगा, Cl लग गया, तो C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन को पहचानिए कि वो हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम जो आपने चैप्टर में पढ़ा होता है वो हिंट बड़े काम आते हैं। मैंने कहा यहां से लिखा है सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कर रहा है, तो इन द प्रेजेंस सनलाइट कौन रिएक्शन करते हैं? एल्केन करते हैं। लेकिन ये एल्केन का फॉर्मूला नहीं, क्योंकि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH12+2 होता है। माने कार्बन अगर 5 है तो ये 5 दूनी 10 और 2 12, तो C5H12 होना चाहिए था। भाई एल्केन अगर ये 5 कार्बन का था तो इसको C5H12 होना चाहिए था, लेकिन ये तो C5H10 है। ये फॉर्मूला फिर किसका है? CnH12 एल्कीन के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रहा है। इनकी जगह 5 रखे हैं तो 5 दूनी 10, मैंने 2 पंजे 10, C5H10। तो एल्कीन का ये फॉर्मूला बन रहा है। एल्कीन ये होता है, माने पेंटेन है वो पेंटीन है। तो अब ये एल्कीन इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोनोक्लोरो नहीं देगा, क्योंकि अगर एल्कीन इसको माने तो Cl2 से जब ये रिएक्ट करेगा, पहली बात तो सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन नहीं करते एल्कीन, उनके लिए अब्सेंस ऑफ सनलाइट होता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। और दूसरी बात, अगर ये रिएक्शन करता है एल्कीन, तो आपको पता है इसकी योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, एडिशन होता है। भाई Cl2 अगर रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या होता है? H के साथ Cl नहीं जाता, एक Cl डबल बॉन्डेड एक कार्बन को, दूसरा Cl दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को, तो डाइक्लोरो कंपाउंड बनता। तो फिर क्या है? एल्केन वैसे नहीं है, एल्कीन वैसे नहीं हुआ। तो फिर फॉर्मूला तो इसके जैसा हो, एल्कीन जैसा हो, और रिएक्शन वो एल्केन के जैसा करता हो। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन होती है साइक्लोएल्केन की, माने वो एल्केन तो है लेकिन उसके हाइड्रोजन 2 कम है एल्केन से, तो इसका मतलब साइक्लोएल्केन है, क्योंकि जब साइक्लिक बना होगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए होंगे, माने 5 कार्बन का साइक्लोएल्केन बनेगा। कैसे? 5 कार्बन में देखिए साइक्लो कंपाउंड अगर आप बनाएंगे तो इस टाइप से इसको लिखिए, बैलेंस से कंप्लीट कीजिए। 2 और 2 4, 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 तो कार्बन तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो C5H10 होगी। अब जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो अंधेरे में रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि साइक्लोएल्केन है तो एल्केन जैसी प्रॉपर्टी होंगी। तो एल्केन अंधेरे में रिएक्शन नहीं करते, इन द अब्सेंस सनलाइट रिएक्शन नहीं करते वो क्लोरीन से, ठीक बात। लेकिन सूर्य के प्रकाश में, तो सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करता है, और रिएक्ट करके क्या कर रहा है? एक मोनोक्लोरो दे रहा। होता क्या है? कहीं से भी एक H Cl के साथ जाएगा, Cl लग जाएगा, तो क्या बनेगा फाइनली? CHCl, माने एक H कम होकर Cl लग गया, CHCl।
इधर आए CS2, ये CS2 ऐसे का ऐसे ही, फिर CS2, फिर CS2 और ये, और प्लस HCl बाहर। इसको अगर आप देखें तो कार्बन 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 2 5 2 7 और 2 9, हाइड्रोजन 9 है और Cl। तो C5H9Cl ये है मोनोक्लोरो यौगिक, जो C5H9Cl था वो ये। इसको पहचानना है तो इसको आप बोल देंगे मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो जो बना है ये। अच्छा, हाइड्रोकार्बन पहचानना है तो हाइड्रोकार्बन कौन है, साइक्लोपेंटेन है। मैं इसको लिख देता हूं पहले, ये साइक्लोपेंटेन। तो वो पेंटेन नहीं है क्योंकि पेंटेन में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे ना, ये साइक्लोपेंटेन है क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम है पेंटेन से, और ये बना आपका मोनोक्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो इस टाइप से मैं इसको चक्रव्यूह इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें आपको खुद से कुछ ऐसे हिंट और ट्रिक उस लैंग्वेज से ही उठाने पड़ते हैं जो आपने चैप्टर में सीखे होते हैं। तो एल्केन आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करते हैं तो ये एल्केन होना चाहिए, लेकिन एल्केन के फॉर्मूले में C5 है तो S12 होना था, लेकिन यहाँ तो S10 है, तो फिर एल्केन के जैसा है लेकिन एल्केन नहीं है, तो फिर वो कौन होगा, साइक्लोएल्केन होगा। तो 5 कार्बन का साइक्लोएल्केन माने साइक्लोपेंटेन है। Cl2 से रिएक्शन करके एल्केन के जैसा ही करेगा, एक HCl के साथ Cl आएगा, मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाएगा, तो मोनोक्लोरो साइक्लोपेंटेन है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में एक बड़ा चक्रव्यूह क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको कराऊंगा ही। फिलहाल हम सिस्टमैटिक एक्सरसाइज में बढ़ रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 आइसोमेरिज्म को लेकर है, समावयवता को लेकर है। C4H9Br आपको कोई मोलिकुलर फॉर्मूला आणविक सूत्र दिया हुआ है, आपसे इसके समावयवी भी वो लिखवा रहे हैं, कितने आइसोमर आप इसके लिख सकते हैं। तो ये भी देखिए 11th केमिस्ट्री का, इसलिए मैंने आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जब ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था तो पहले आइसोमेरिज्म और IUPAC माने समावयवता और IUPAC नेमिंग इसलिए पहले बताए थे क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसको अगर हम लिखें तो इसको लिखने का यही तरीका होता है कि आप डिफरेंट टाइप से कैसे इसको लिख सकते हैं। तो 4 कार्बन सीधी लाइन में लगाए और Br लगाया, बैलेंस से कंप्लीट कीजिए, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। इसकी नेमिंग IUPAC खुद लिख लेंगे, 1 2 3 4 1 ब्रोमोब्यूटेन है और डिग्री इसकी है 1 डिग्री का ये हेलोएल्केन है। अगर आपसे ये पूछ ले कि IUPAC नेम भी लिखिए और डिग्री भी लिखिए, तो प्राथमिक एल्केन हैलाइड है और 1 ब्रोमोब्यूटेन है। तो ये सब मैं बताता जा रहा हूँ, लिखा आपको दिया। अगली बार क्या कीजिए, 4 कार्बन सीधी लाइन में रखिए, Br को आप नंबर 2 पर लगाइए, बैलेंस ही कंप्लीट करेंगे। तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने, तो 3 2 5, 1 6 और 3 9, तो C4H9Br है। तो इसकी IUPAC नेमिंग 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। डिग्री इसका देखिए, ये Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, तो 2 कार्बन से कनेक्ट है तो 2 डिग्री है। बात अगर करें 4 कार्बन सीधी लाइन में, 3 कार्बन सीधी लाइन में और Br लगाया और इस C को आप यहाँ लगा लीजिए, तो बैलेंस ही कंप्लीट करें, CH3 CH ये CS2। तो कार्बन तो 4 है, हाइड्रोजन 3 और 4 तो 6 और 3 9, तो C4H9Br ही है। ये डिग्री 1 है क्योंकि Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है, तो 1 डिग्री है। बाकी IUPAC नेम की बात करें तो 1 2 3 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया। इसके बाद आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि Br इसी कार्बन पर लगाए, CH3 भी इसी कार्बन पर लगाए, बैलेंस ही कंप्लीट करें तो C4H9Br ही आएगा, डिग्री इसका 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट है। IUPAC ने 1 2 3 2 मिथाइल 2 ब्रोमो माने 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। और भी अगर आप तरीके से इसको लिख सकते हैं तो वो लिखिए। तो C4H9Br की ये आइसोमर्स ये समावि मैंने लिख दिए हैं, और बड़ा फॉर्मूला C5H11Br के पूछ सकता है, तो आप डिफरेंट टाइप से कैसे उसको लिख सकते हैं, उसकी नेमिंग, उसकी डिग्री, ये सब मैंने आपको पहले बताया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक तरीके से कन्वर्जन का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। 1 आइडोब्यूटेन आपने बनाना है निम्नलिखित से, माने आपको 3 कंपाउंड नीचे दिए हैं, आपको 1 आइडोब्यूटेन बनाना है इनसे। तो पहले 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है, तो फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। तो 1 ब्यूटेनॉल आप फॉर्मूला लिखेंगे तो 4 कार्बन लगाएंगे और 1 पर ओल है मैंने एल्कोहल लगा लेंगे, ये बैलेंस ही कंप्लीट कर लें। जब आप बैलेंस ही कंप्लीट करते हैं तो ये 1 ब्यूटेनॉल हो जाता है। तो इससे 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, तो मैंने आपको कहा ही था कि अल्कोहल से आगे जाने के लिए आप PCl5 करते हो, तो PCl5 OH की जगह Cl कर देगा। तो इस समय तो ये आपका 1 क्लोरोब्यूटेन बन रहा है,
क्योंकि OH की जगह Cl होने से 1-क्लोरोब्यूटेन हो रहा है। लेकिन आपने क्या लाना है, आयोडीन लाना है, तो Cl की जगह अगर Ni लाना है तो NaI एसीटोन। इसलिए फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन है कि अगर आपको हैलाइड एक्सचेंज करना है, हेलोजन परमाणु को बदलना है, तो आप NaI करा के NaCl के साथ चले जाएगा, I आ जाएगा। तो ये आपका 1-आयोडो-ब्यूटेन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, तो कितना इजी है देखिए। इसके बाद सेकंड पार्ट है, जब आप इसको नोट करें तो ये नाम जरूर लिखें, 1-ब्यूटेनॉल, 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-आयोडो-ब्यूटेन। नेक्स्ट सेकंड में 1-क्लोरोब्यूटेन को ही चेंज करना है, तो यहां से आगे को ये करना है, तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। तो 1-क्लोरोब्यूटेन माने 4 कार्बन लगाकर Cl नंबर 1 पर लगा लीजिए। इसका रिएक्शन चूंकि एक ही स्टेप में हो जाएगा तो मैं प्लस करके लिख देता हूं NaI एसीटोन। ये फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया है, NaCl के साथ I आके लग जाएगा, तो ये आपका 4 कार्बन का हो जाएगा और NaCl, 1-आयोडो-ब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन, सोडियम आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड है। इसके बाद थर्ड पार्ट है ब्यूटवनीन। तो ब्यूटवनीन का मतलब होता है 4 कार्बन लगाइए, नंबर 1 पर डबल बॉन्ड लगा लेंगे, तो CH3 CH2 2 और 1 3 और 1 4 2 और 2 4, ये 1-ब्यूटीन है। इसको आपने रिएक्ट कराना है HBr से। क्यों कराना है, क्योंकि आपको पता है कि हेलोजन आ जाना चाहिए। तो HCl के साथ जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो उसे ऊष्मागतिकी रूप से ठीक नहीं माना जाता, HBr के साथ कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर Br HBr के बीच का जो बड़ा बॉन्ड है इजीली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आपको Br डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे चाहिए होगा, क्योंकि 1 पोजीशन पर चाहिए, और 1 पोजीशन पर 2 H है, यहाँ 1 H है, तो डबल बॉन्ड से उस कार्बन को चाहिए जहां अधिकतम हाइड्रोजन है। तो अधिकतम हाइड्रोजन चाहिए, तो एरो पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, पेरोक्साइड, जिसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, खेरस प्रभाव जिसको बोलते हैं। तो अब हाइड्रोजन हैलाइड एसाइमेट्रिक एल्कीन में जुड़ रहा है ना। एसाइमेट्रिक क्यों हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड से इधर जो कार्बन है उस पर 1 H है, डबल बॉन्ड से इधर जो कार्बन है उस पर 2 H है। तो आपको हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ रहा है एसाइमेट्रिक एल्कीन में, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को मिलेगा जिस पर डबल बॉन्डेड, उस कार्बन को मिलेगा जिस पर अधिक हाइड्रोजन होंगे, तो माने इसको मिलेगा, तो Br इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, तो आपका बनेगा CH3 CH2, ये हो जाएगा CH2, आगे CH2Br है ही। अब आपने Br की जगह लेकिन I लाना है, तो फिर वही NaI एसीटोन जब आप कराएंगे तो आप पाएंगे कि NaBr के साथ I यहाँ छोड़ देगा, तो 4 कार्बन का आपको आयोडोब्यूटेन मिल जाएगा, 1-आयोडोब्यूटेन। तो ये आपका ब्यूटवनीन, ये 1-ब्रोमोब्यूटेन और ये 1-आयोडोब्यूटेन। इस टाइप से ये तीनों का जो आपके कन्वर्जन है, माने 1-आयोडोब्यूटेन इन तीनों से बनाना है, वो मैंने अलग अलग 3 रिएक्शन में आपको बताया। तो मेनली इसमें कोनार्ड फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया का यूज हुआ है, क्योंकि हमने NaI की हेल्प से I रिप्लेस कर दिए हैं Cl और Br की जगह। बाकी एल्कीन से आगे जाने के लिए आप Cl2 HCl माने HBr या H2 कराते हैं, तो देखिए ऐसे बन गया है। अगर आप H2 कराते तो सिंपल सी बात है, H2 कराने पर यहाँ H आता, ब्यूटेन होता, फिर आप Cl2 कराते, Cl आ जाता, और फिर NaI से भी फिनक्लेस्टाइन करा सकते थे। माने इसका एक मेथड ये भी हो सकता था S2Ni, क्योंकि एल्कीन से आगे जाने के लिए आप ये करते ही हो, तो एक H इसको एक H इसको, तो ये CH2 CH3। एल्केन से आगे जाने के लिए आप Cl2H न्यू कराते हो, HCl के साथ Cl आ जाता, तो CH3 CH2 CH2 Cl, और फिर NaI कराते, NaI एसीटोन, तो NaCl के साथ और I आ जाता, तो 1-आयोडो-ब्यूटेन फिर से बन जाता। तो इस टाइप से इन चारों क्वेश्चंस, वो तीनों जो पार्ट हैं इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाते हैं। माने ये जो महत्वपूर्ण लेक्चर है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की चल रही है, उसके सिस्टमैटिक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 और 19 जो कन्वर्जन वाला है एक्सरसाइज का, वो मैं पहले करा चुका हूं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण लेक्चर है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद मैं कंपटीशन की सीरीज स्टार्ट करूंगा जब मैं 11-12 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे को लेकर। तब तक आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जितने भी लेक्चर उपलब्ध हैं उनको तैयार करते रहिए, रिटर्न वर्क में भी, और उनको याद भी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई अगर डाउट हो कह रही है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से डिस्कस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे को लेकर।